अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना सेकंड का सेकंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by a one man alone, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट बी वन वोमन can be done complete work in X days. Therefore, work of one day of a woman is equals to 1 upon X part. Similarly, one man can do complete work in Y days. Therefore, work done of one day of a man is equals to 1 upon Y part. तो वन डे में वो मैन इतना पार्ट कर सकती है, वन डे में एक मैन इतना पार्ट कर सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जैसा बोला था फर्स्ट केस में कि 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ अगर मिलकर वर्क करते हैं तो उस वर्क पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में मिलकर कंप्लीट कर देते हैं। तो एक वुमेन का वन डे का वर्क है 1 अपॉन एक्स, तो 2 वुमेन थी इसमें, तो इनका हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, और साथ में एक मैन का वन डे का वर्क है 1 अपॉन वाई, इसमें 5 मैन है तो 5 मैन का वर्क हो जाएगा वन डे का 5 अपॉन वाई, और इन दोनों ने मिलाकर ये वर्क फिनिश कितने डेज में किया है 4 डेज में। 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं तो वन डे का इनका दोनों का मिला के जो वर्क है वो 1 अपॉन 4 हुआ। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, है ना। एंड दूसरे केस में इसने बोला था वाइल 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन बी फिनिश इट वर्क इन दिस वर्क इन 3 डेज। तो 3 वोमेन करेंगी 3/x पार्ट एक डे में, और 6 मैन एक डे में 6 अपॉन वाई पार्ट कंप्लीट करेंगे। दोनों मिला के वन डे में इतना कर रहे हैं, और इसने बताया 3 डेज में ये पूरा कंप्लीट वर्क कर देते हैं, इसलिए वन डे का इनका वर्क हुआ 1/3 पार्ट। तो ये सेकंड इक्वेशन। अब वही 1 अपॉन एक्स को ए और 1 अपॉन वाई को बी मान के सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ए बी में ए बी की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में आपस वैल्यू पुट करके एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आता है सेकंड का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय द ट्रेन एंड पार्शली बाय द बस। तो रूही अपने घर जो कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस पर है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ पार्ट तो वो ट्रेन से और कुछ पार्ट बस से ट्रेवल करना पड़ता है उसको। अब इसने आगे बोला है शी टेक्स 4 आवर if she travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, है ना। और सेकंड केस में बोला है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो फिर पहले जितना टाइम लग रहा था 4 आवर का, उससे भी 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 आवर 10 मिनट का टाइम टोटल लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस
सेपरेटली। तो हम मान लेते हैं लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम का फार्मूला होता है अपना टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में उसने बोला था कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से चलती है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी, ट्रेन की स्पीड है x, तो 60 अपॉन x आवर तो इसमें लगेंगे। और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 300 में 60 सेपरेट करो 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेगी। तो बस से ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 240 अपॉन वाई, कितने आवर, और दोनों का मिला के टोटल टाइम उसने बताया था आपको 4 आवर में वो पहुंचती है। तो ये एक इक्वेशन तो ये बन गया, है ना। एंड सेकंड केस में उसने बोला है कि अगर वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रेवल करे, तो 100 किलोमीटर में टाइम लगेगा 100 अपॉन एक्स, और रिमेनिंग बस से, तो रिमेनिंग 200 किलोमीटर वो बस से वाई इज इक्वल्स टू, उसमें 4 आवर 10 मिनट लगते हैं, तो 4 आवर 10 मिनट, इसको पूरे को आवर में चेंज कर ले, 4 प्लस 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 का डिवाइड कर ले, 4 6 24 और 1 25 अपॉन 6, ये आ जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। फिर वही 1 अपॉन एक्स को a, 1 अपॉन वाई को b मान के सॉल्व करेंगे और फिर हो जाएगा, है ना, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। तो ये आपका चैप्टर, ये चैप्टर भी फिनिश है ना। इसका भी अब ग्राफिकल मेथड बच रहा है बस, है ना, तो वो भी लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।